गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में क्या होता है कि हम जब भी निवेश करते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक उस प्रकार की ये प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल रहता है। जैसे हम जिस सोच में हम गोल के हिसाब से करते हैं, तो उस गोल के लिए वो प्रोडक्ट ठीक रहता है। लेकिन जब इक्विटी में करते हैं, तो हम गोल पक्का करते हैं 10 साल या उससे ज़्यादा, लेकिन देखते हैं हर 6 महीने बाद, हर 1 साल के बाद, या बीच बीच में देखते रहते हैं। हालांकि हमको 10 साल तक उसको हाथ नहीं लगाना है, फिर भी हम पैनिक होके मार्केट्स में ऐसे कभी कभी निकल जाते हैं। इसके बारे में एक मुझे याद है कि मार्केट का जो कंट्रोल है वो किसी के भी हाथ में नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें हम बोलते हैं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि कुछ ऐसे छोटे मोटे जो ऐप्स है उसका उपयोग करके कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसमें बहुत तैयार हो गए हैं और हम इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। थोड़े में देखा जाए तो जनवरी 22 में विश्व के दिग्गज जो है, जैसे सिटी बैंक है, लॉयड बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, मॉर्गन एंड स्टैनले है, बर्कलेज है, ये सब लोगों ने एक अंदाज़ा निकाला था कि दिसंबर 22 में जो S&P की जो कॉस्ट होगी, वो अंदाज उनके 5,250 से लेकर 4,400 तक नीचे ऐसा फिक्स किए थे। लेकिन जब रिजल्ट निकल आए तो वो आ गए 3,800 तक। तो इतने बड़े लोग, इतनी मोटी टीम, इतने दिग्गज, ये जब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमको तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। देखा जाए तो वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, या वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसके बारे में थोड़ा हम आज इस एपिसोड में या ये चैनल में, ये मेरे वीडियो में हम सोचेंगे। मैं प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और विश्व के जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज हम। क्या है कि जब लंबा भागना है तो हमको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हम अभी कोई भी अपने देश में अगर देखा जाए तो 20-22 तक, 25 तक आदमी पढ़ता है, उसके बाद ही करता है। वैसे ही समझो मैराथन में भाग लेना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे कैसे बढ़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। हर चीज़ के लिए टाइम देना जरूरी है। एक रील बहुत आजकल पॉपुलर है, उसमें बताया है कि आपका पैसा डबल होगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन उनका डबल हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। छोड़िए, ये बात को छोड़िए। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात देखी जाए तो उसमें है कि ग्लोबल सिनेरियो देखे तो US, यूरोप, यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही है। ये वर्ल्ड वॉर हो गया, वहाँ पे रिसेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन की वजह से US में उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए है। अभी वहाँ पे पोजीशन ये है कि 6 में से एक फैमिली को
अपनी जो रोज की जो ये है यूटिलिटी बिल है, समझो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये भरने के पैसे उनके पास नहीं है। हमारी शादियों में या त्योहारों में हम जब इनवाइट करते हैं लोगों को तो नो गिफ्ट्स नो बुकेज ऐसा लिखते हैं। वहाँ पे वो लोग अभी ऐसा लिखना शुरू किए हैं कि ओनली कैश, आप बुके मत लाइए, कुछ गिफ्ट मत लाइए, हमको कैश दे दीजिए। और इसका एक परिणाम एक फैमिली का जो शादी था तो जो पेयर थी उनको कुछ 10,000 उसमें से आ गए। उन्होंने उनका जो मॉर्गेज पेमेंट था वो उसमें से उन्होंने पे कर दिया। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि उनका जो बोरोइंग है उन देशों की, अमेरिका का एग्जाम्पल लिया तो उनका जो बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट जो है वो आज इतना बढ़ चुका है कि उनकी जो डिफेंस बजट है करीब करीब उससे या उससे थोड़ा ज़्यादा ही उनका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग महंगाई बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। हाल ही में एक के बाद एक 3 बैंक्स के कोलैप्स होने की जो खबर यूएस की आई है, उसमें मेन प्रॉब्लम यही था कि एक्चुअली हुआ क्या कि 2 साल बहुत नई नई कंपनियां आई, स्टार्टअप्स हो गए, देन तो लोगों के पास उनके वो जो बैंक्स थे उनके डिपॉजिट्स इतने बढ़ गए, करीब करीब डबल, बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिपॉजिट्स बढ़ गए थे। तो ये डिपॉजिट तो बैंक अपने पास नहीं रखती, इसको डिप्लॉय करना पड़ता है। और मार्केट में उस वक्त उन्होंने सेफेस्ट सोच के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और अभी का जो दौर आया जब इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, तो ये तो कंट्रोवर्सी होती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स के रेट नीचे आते हैं। लोगों ने जब पैसा निकालना शुरू कर दिया तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसे एक बार का उनका अनुभव था तो, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा मैनेज करने के लिए उनको इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रहती है, बैंक के जो डिपॉजिट, जैसे आप अपने यहाँ अगर डिपॉजिट हमने रखा तो 5 लाख के लिए इंश्योरेंस का कवर रहता है कि हम पैसे कहाँ जाएंगे नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि जितना आपकी यह है कैपेसिटी है उतने तक ही हम दे देंगे। लेकिन जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने बोल दिया कि जितना आपका ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में है उसके ओरिजिनल प्राइस तक हम दे देंगे। तो लोग अगर ज़्यादा भी मांगते हैं तो ये दिक्कत थोड़ी कम हो गई है अभी। इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये देखा जाए तो वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी है वो थोड़ी थोड़ी संवरने में बहुत मुश्किलें आ रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो जो लोगों ने बैंक से लोन लिया था या डेट्स थे, वो डेट्स उनके बढ़ते गए हैं ये 2-3 सालों में। लेकिन एक ही देश ऐसा है, हमारा देश, कि जहाँ हमारे जो हम पैसे देने वाले थे उसमें नीचे आए गए हैं, डेट्स कम हो रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आपको अपने देश के बारे में क्या क्या सिचुएशंस है ये बोलूँगा, क्योंकि टाइम का लिमिट रहता है। मैं प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9422985948 9969560608। थैंक यू सर।